हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक राशिफल। और ये जो वार्षिक राशिफल है वर्ष 2025 का है, जो आगामी वर्ष है, आने वाला जो नव वर्ष है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं आपके साथ आज। और इस वार्षिक जो राशिफल है आगामी वर्ष 2025 का, इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनका ये वर्ष 2025 कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, कितने अच्छे मिलेंगे या कितने कम अच्छे मिलेंगे, शुभ मिलेंगे या कुछ ज़्यादा ही शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे, ये सारी चर्चा करने के उपरांत फिर हम आपको कुछ आसान, सरल और अचूक उपाय भी देंगे, रेमेडीज़। अगर आप पूरे वर्ष उन उपायों को करते रहे तो मान करके चलिए कि आपके लिए उन्नति के द्वार खुलेंगे और परेशानियां आपकी दूर होंगी जीवन से, अगर आप उन उपायों को रेगुलर बेसिस पे करते रहे पूरी निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा भाव से। तो साथियों, आइए चर्चा को स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनसे। और आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो करियर है वर्ष 2025 में मिथुन लगन राशि के जातकों का, ये किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देगा, आपका करियर कैसा चलने वाला है, क्या आप इसमें कुछ आगे बढ़ पाएंगे अपनी प्लानिंग के अनुसार। अगर आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा कि मुझे कुछ प्रमोशन मिलेगी या मैं उन्नति करूंगा या कुछ और बेहतर अचीव करूंगा, हर व्यक्ति की अपनी कुछ प्लानिंग्स होती हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी प्लानिंग है तो यहाँ पर हम आपको बताने में मदद करेंगे कि ग्रह आपकी यहाँ पर कितना सपोर्ट करने वाले हैं या कितना नहीं करने वाले हैं वर्ष 2025 में। अब क्योंकि बात चल रही है सबसे पहले आपके करियर को लेकर के, आपके अपने प्रोफेशन को लेकर, वर्क प्लेस को लेकर के। तो जो वर्ष का आरंभ है, वर्ष के आरंभ से लेकर के और 29 मार्च तक का जो समय है, उसमें अगर हम कहें तो सामान्य गतिविधियां रहेंगी। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्साइटमेंट आपको रहेगा कि भाई कुछ बहुत अच्छा हो गया या कुछ बहुत अच्छा अचीव हो गया। चीज़ें सामान्य ढंग से चलती रहेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन चीज़ें सामान्य ढंग से चलती रहेंगी। 29 मार्च को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो आएंगे आपके करियर हाउस में, राहु के साथ बैठेंगे वो 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक। 29 मार्च से 18 मई तक का जो ये समय है, ये आपके लिए थोड़ा परेशानियां पैदा करेगा आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। कार्य क्षेत्र से संबंधित उस समय पर आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है 29 मार्च से 18 मई के बीच में, कि आप किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, पेशेंस से काम लें, किसी को भी ऐसा कुछ ना बोलें जाने या अनजाने कि उसका फिर सीधा सीधा नुकसान आपको उठाना पड़ जाए, जिसकी संभावना बहुत अधिक है। तो ये वो समय होगा कि आप अपने बॉस के साथ कोई आर्गुमेंट ना करें, मुड़ करके उनको कोई जवाब ना दें। आप अगर जवाब देना है कि इतने इच्छुक हैं और चाहते हैं कि उनकी बातों का जवाब दिया जाए, तो उनकी बातों का जवाब आप एक ढंग से दे सकते हैं, और वो है आप मेहनत करके अपने कार्यों को पूरा करके। अब हम मेहनत पर भी आएंगे, आगे चर्चा चल ही रही है, सारी डिटेल में बात होंगी आपसे। तो एक ही माध्यम रह जाता है क्या, कि आप उनको जो भी उनके क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं आपको लेकर के, उनका आप जवाब दें अपनी मेहनत से, अपने मेहनत से कार्यों को पूरा करके आप उनको जवाब दें, ना कि मुंह से दिया हुआ जवाब या मुंह से किया हुआ कोई भी आर्गुमेंट आपके लिए बहुत नुकसान का सौदा हो सकता है, विशेष रूप से 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच। जी हाँ, इस बात को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि ये समय, आप डेट जो है 29 मार्च से 18 मई की, आपके दिमाग में रहे, आप इसको ध्यान में रखें, वरना आप नोट कर लीजिए। तो वो समय थोड़ा आपके लिए अधिक चैलेंजिंग होगा।
परेशानियों वाला भी होगा, कठिनाइयाँ अधिक फेस करनी पड़ सकती हैं, तो दिक्कतें काफ़ी रहेंगी आपके अपने वर्क प्लेस में, प्रोफेशन में। तो आपको यहाँ पर जो है इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। हालांकि 18 मई से चीज़ें काफ़ी नॉर्मल भी होंगी, क्योंकि वहाँ से राहु निकल चुके होंगे 18 मई को, खाली शनि रह जाएंगे वहाँ पर, और 18 मई को निकल करके वो भाग्य भाव में चले जाएंगे। अब केतु चले जाएंगे आपके सिंह राशि में, आपके अपने पराक्रम के घर में। तो 18 मई से लेके और वर्ष के अंत तक बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं ये। 18 मई से और वर्ष के अंत तक आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपका कार्य में मन लगे, आपका अपने कार्यों में दिल लगे और आप अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करें। जबकि यहाँ पर मुझे इन सारी चीज़ों का 18 मई से काफ़ी कमी इसमें दिखती है, अभाव लग रहा है। यानी कि आप जितनी मेहनत होनी चाहिए आपके द्वारा उसमें कमी 18 मई के बाद, और आलस से ज़्यादा, लेजीनेस ज़्यादा, लेथार्जिक आप ज़्यादा रहने की संभावना है, और इस तरीके का जो है अगर आप रखेंगे तो ये सीधा सीधा नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। तो अपने पराक्रम में कमी ना होने दें। उपाय हम आपको जरूर देने जा रहे हैं, उपाय आप करिएगा, साथ में अपने कर्म कीजिएगा, रिजल्ट्स आपको लेटर और सूनर अच्छे मिलेंगे ही, ये आप मान के चलिए। तो ये तो हमने जो बात बताई है कि फिर 18 मई के बाद से लेकर जो वर्ष का अंत है तब तक जो आपका वर्क प्लेस है उससे संबंधित जो भी परिणाम आपके सामने आएंगे, हालांकि वो देखिए खाली बैठ करके अगर आप सोचें कि मैं सिर्फ दिमाग दौड़ा करके, दिमाग लगा करके चीज़ों को मैं सेटल कर दूं, हैंडल कर लूं और मैं रिजल्ट्स भी ले लूं, वो मुश्किल है। मेहनत भी आपको करनी होगी, अपना टाइम डिवोट करना होगा, समय देना होगा पूरा, क्योंकि शनि महाराज बैठ जाएंगे 29 मार्च से आपके करियर में। और शनि महाराज तो मेहनत करने के लिए बोलते हैं, मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और मेहनत में कमी दिख रही है 18 मई से, क्योंकि केतु वहाँ पर बैठ रहे हैं जाके, आपका स्वभाव आलसी बनाएंगे। तो उसका भी उपाय आपको देंगे ताकि आपका स्वभाव में आलस्य ना रहे, आलसी स्वभाव ना रहे। अब बात कर लेते हैं आपसे कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन के आगमन की स्थिति कैसी रहेगी लाभ के रूप में। तो मेरे साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए धन का जो लाभ है वो भी सामान्य रूप से ही होता हुआ दिख रहा है, सामान्य रूप से होता हुआ दिख रहा है। कोई विशेष धन का लाभ आपको हो ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती। ठीक है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो आपकी नीड्स हैं, वो किसी ना किसी तरीके से जरूर पूरी होती रहेंगी, इतना धन आपको आता रहेगा, मिलता रहेगा। तो साथियों अब बात कर लेते हैं मित्रों की, कि मित्रों के साथ आपके, तो मित्रों से भी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि बहुत अधिक उनके ऊपर विश्वास ना करें। मित्रों से भी आपको धोखा मिल सकता है, बहुत अधिक विश्वास ना करें, आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ ना करें। और सुख सुविधाओं की अगर बात की जाए तो सुख सुविधाएं भी नॉर्मल तरीके से आप उनको अपना एंजॉय करेंगे, सामान्य रूप से जैसे होती हैं। आपके लिए भी सामान्य तौर पे ही सुख सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी इस वर्ष। अब आगे बात करते हैं कि प्रेम संबंधों को लेकर के आप मिथुन लगन राशि के जातकों के ग्रह क्या कहते हैं प्रेम संबंधों को लेकर। तो प्रेम संबंधों की अगर बात है तो मैं यही कहूंगा कि देखिए जो वर्ष का आरंभ है, तो वर्ष के आरंभ में चीज़ें जो हैं ना तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, और ना ही यानी कि कोई ऐसी बड़ी एक्साइटमेंट हो या कोई बहुत आप उसको लेकर के काफ़ी खुश हों, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल निराश होकर के बैठ जाएंगे कि भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है, एक बात तो ज़रूर कही जा सकती है कि बीच बीच में ऐसा ज़रूर आपको अनुभव होगा कि भाई
अब हमारा रिलेशन जो है ज़्यादा चलने वाला शायद नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर बीच बीच में जरूर आएंगी, लेकिन वो सब टेम्परेरी चीज़ें होंगी, कुछ समय के लिए होंगी। वैसे क्या है कि आपका चीज़ें जो हैं चलती रहेंगी। पूरे वर्ष की अगर हम बात करें, अगर हम पूरे एक तरीके से 2025 का कॉन्क्लूज़न निकालें आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, तो चीज़ें जो हैं वो सामान्य ढंग से आपके ना तो कोई बहुत प्रोग्रेस दिख रही है, ना कोई बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है। बीच बीच में जैसा मैंने कहा ये भी चीज़ें फील हो सकती हैं कि भाई अब ये रिलेशनशिप शायद ज़्यादा दिन कंटिन्यू ना रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो कुछ ही समय के लिए ऐसी फीलिंग्स आएंगी, कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति रहेगी, लेकिन वैसे चीज़ें सामान्य ढंग से आपके और आपके मित्र के बीच में चलती रहेंगी। अब साथियों, अब क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी से काम लेते हैं अपने इस रिलेशनशिप में या लव अफेयर में, तो चीज़ों को संभाला जा सकता है। और उपाय तो हम आपको देंगे ही, वो उपाय भी आप जरूर कीजिएगा। उन उपायों को करेंगे तो भी आपको अपने प्रेम संबंधों में अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि विवाह का, तो विवाह का योग तो नहीं है, विवाह का योग अभी नहीं है आपके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इस वर्ष मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के। अब आगे बात करेंगे परिवार को लेकर के कि आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो देखिए, बड़े बुजुर्गों के जो साथ रिलेशनशिप है वो अच्छी रहेगी, उनका प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ इस प्रकार के रिलेशन रहेंगे कि वैसे तो बहुत अच्छी चल रही है, किसी बात को लेकर अनबन हो गई, अब अनबन हो गई तो काफ़ी टेंशन भी हो गई, लेकिन चीज़ें फिर वो सेटल हो गई, चीज़ें सब आपने कर लिया सॉल्व, जो भी प्रॉब्लम्स है मिल बैठ करके, और मिल बैठ करके ही करना भी चाहिए। तो ये बीच बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव संबंधों में देखने को मिलते रहेंगे आपको इस वर्ष। कभी बहुत कॉर्डियल रिलेशन हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर के। अब बात कर लेते हैं कि भाई वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। तो मैं वैवाहिक संबंधों की बात बताना चाहता हूं कि देखिए, वर्ष के आरंभ से लेकर के और 14 मई के बीच तक का जो ड्यूरेशन है ये, इसमें आपके संबंधों में कोई बहुत ज़्यादा, एक तरीके से मैं अगर कहूं कि भाई बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय करेंगे या बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, उसके लिए तो मैं आपसे नहीं कहूँगा ऐसा। 14 मई तक, वर्ष के आरंभ से लेकर, यानी कि 1 जनवरी 2025 से लेकर और 14 मई 2025 तक का जो समय है, इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा वैवाहिक जीवन में। लेकिन 14 मई से और वर्ष के अंत तक फिर जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें अचानक से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने होंगे। वैवाहिक जीवन में आपके सुखों में वृद्धि होगी। और यदि आप कोई पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा 14 मई के उपरांत और वर्ष के अंत तक। तो आपको मैं कह सकता हूं कि वैवाहिक संबंध जो हैं आपके, वो 14 मई से बहुत अच्छे होने जा रहे हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के। यदि हम बात करें आपके एक तरीके से शिक्षा की, एजुकेशन की, स्टूडेंट्स की, तो एजुकेशन को लेकर के भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को। और जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 18 मई से और वर्ष के अंत तक का जो समय है, 18 मई से लेके 31 दिसंबर तक का, उसमें यदि आप उपाय करते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो परिणाम आपके भी प्रभावित जरूर होंगे। अब साथियों, बात करते हैं संतान की ओर से। संतान की ओर से भी माता पिता को ना तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे विशेष रिजल्ट्स प्राप्त होंगे कि जिससे उनकी कोई आपके ऊपर वो प्राउड फील करें, और ना ही ऐसे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे कि वो आपसे उनकी कोई किसी प्रकार की निराशा हो। मध्यम परिणाम प्राप्त होते रहेंगे संतान की ओर से। बस इतना है कि कभी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, अगर एवरेज निकाला जाए तो मध्यम परिणामों की बात करेंगे कि मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज़ का हमने बता दिया स्टूडेंट्स का, उनको भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी, उपाय भी करने पड़ेंगे, तब जाकर के बात बनेगी। और वो उपाय वो हैं जो हम बहुत छोटे छोटे उपाय बताते हैं।
आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। प्रिय साथियों, ये तो रही बात एजुकेशन को लेकर के, संतान को लेकर के। अब आ जाते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मिथुन लगन राशि के जातकों का स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या नहीं दिख रही है पूरे वर्ष। और आपके जो विरोधी हैं या शत्रु पक्ष हैं वो भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे या टेंशन नहीं दे पाएंगे, वो भी लगभग शांति ही रहेंगे। और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित भी मैटर है तो वो भी कहीं ना कहीं, अगर आपकी कोशिश रहेगी और अच्छे आपने अगर कोशिश की तो वो भी सेटल हो सकता है, इसकी भी संभावना है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप हमारे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल 2025 का। अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो उपाय, अचूक उपाय, जिनके करने से आपके पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे और आपकी इनकम में वृद्धि होगी और आपका जो लव अफेयर वाली लाइफ है उसको भी आप और जो हमने बताया है उससे अधिक बेहतर स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे अगर आप उपाय करते हैं तो उपाय क्या किए जाएं? तो देखिए, सबसे पहला उपाय है हनुमान जी की पूजा करिए पूरे वर्ष। अगर आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती नियमित रूप से करिए। और मंगलवार के मंगलवार आप अगर कर सकते हैं तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं और मंगलवार को ही गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के चढ़ाएं और वहीं बैठ करके आप हनुमान जी का पाठ करें। एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय आपको बता रहे हैं कि दूसरा उपाय करने से, ताकि आपका एक तरीके से पराक्रम भी अच्छा बना रहे, तो ओम केम केतवे नमः एक माला नियमित रूप से इसकी जरूर करें। और कब से करें? 18 मई से। 18 मई से एक माला ओम केम केतवे नमः और अर्गला स्तोत्र का पाठ, ये दो जो उपाय हम बता रहे हैं ये 18 मई से करने हैं आपको। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला, अर्गला स्तोत्र जो है वो दुर्गा सप्तशती में होता है, उसका भी पाठ आप करें तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और गौ माता को खाना खाने से पहले दोपहर का आप रोटी पर देसी घी लगा करके और सफ़ेद मिठाई या चीनी रख करके आप अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। आपके लव अफेयर में भी आप उसको भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 का। यदि आपको ये चर्चा और वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें प्रॉपरली, तो फिर आप बेल आइकन दबाने में देर बिल्कुल ना करें जी। तो साथियों, इसी के साथ ही अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।